हेलो गाइस, दिस इज़ फौजिया ईयर। तो आज मैं आ गई सेंट्रल बैंक के एनालिसिस के साथ। देखेंगे ये कंपनी बैंक क्या काम करती है, किस लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, पूरा एनालिसिस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिसीज़न लेंगे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काम देखते हैं। तो करेंसी इशू, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई करती है। कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। बैंक को रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम भी ये करती है। बैंक को इमरजेंसी में पैसा प्रोवाइड करती है। फॉरेक्स रिजर्व और करेंसी वैल्यू कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट के अकाउंट्स और लोन मैनेज करने का काम ये करती है। मतलब कि इसके काम बहुत अच्छे हैं। अगर इसके फंडामेंटल बेस पे हम देखते हैं इसको, तो फंडामेंटल इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है। डेप्ट ज़्यादा है बट आगे जाके ये कंट्रोल कर सकता है क्योंकि ये बैंक है, तो आगे जाके अपना डेप्ट कम कर सकती है। तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। सेल्स ग्रोथ इसका 6.6% है। रिजल्ट इसका पॉजिटिव आया है। प्रमोटर भी इसके 89% है। ओवरऑल अगर इसका देखेंगे हम, तो पहले ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव में था बट अभी पॉजिटिव में आ रहा है धीरे धीरे। मतलब कि ये ग्रो कर रही है, इसका सेल्स बढ़ रहा है, मार्केट कैप भी इसका बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट भी ये कर रही है अलग अलग जगह, वो भी बढ़ रहा है, इसके फिक्स कैपिटल बढ़ रहा है। मतलब कि एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि ये बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि मार्केट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये कंपनी, ये बैंक क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। बट इसके फंडामेंटल बेस पे हम देखेंगे नहीं। इसके टेक्निकल बेस पे अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एंट्री दिख रही है, सपोर्ट पर है मार्केट, ग्रीन कैंडल बना है, तो एंट्री अभी हो सकती है। बट इसके अभी हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट्स देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। क्योंकि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो डीप एनालिसिस करना ज़रूरी है कोई भी कंपनी का। तो सबसे पहले देखते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लोन इम्प्रूव करना, रोड पावर पाइपलाइन फाइनेंस करना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंट्रोल करना, ये सब इसके क्या है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की इसकी बात की जाए तो क्लाउड डाटा सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लोन भी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में ये फंडिंग इंक्रीज़ कर रही है। मतलब कि अलग अलग जगह भी ये क्या कर रही है, अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं कि क्या है, क्या इसमें हमें लेना है या नहीं। क्योंकि हमें, अगर हम ये देखते हैं तो हमें एक पता चल जाता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब कि सब जगह से प्लस पॉइंट हमें मिल जाते हैं, तो हम कॉन्फिडेंस होकर उसमें ट्रेड ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एडवांटेज देखेंगे, हर जगह बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट है इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस दे रही है। गवर्नमेंट और आरबीआई से सपोर्ट भी इसको मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कि अगर इसका डेप्ट भी, अगर ये कर्जे में भी जाती है तो इसको आरबीआई संभाल लेगी वहाँ पर। तो डिसएडवांटेज की बात की जाए तो स्लो डिसीजन मेकिंग, इंफ्रा और प्रोजेक्ट लोन में डिफ़ॉल्ट का रिस्क यहाँ पर दिख रहा है। मतलब प्रोजेक्ट्स के इसके थोड़े रिस्क है बट आगे जाके ये उसको भी सॉल्व कर देगी। टेक्निकल फेलियर का रिस्क भी हो सकता है, जैसे कि नेटवर्क इशू हो जाता है जिसकी वजह से टेक्निकल फेलियर होगा, तो उसकी सर्विसेज सही जगह लोगों को प्रोवाइड नहीं होगी। ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है। लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि इसकी प्रॉफिट अभी दे रही है बट आगे जाके देखते हैं ये ग्रो करती है या नहीं। अब तो हमने इसके देख लिए फंडामेंटल्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। बट अब देखेंगे कि ये हमें लॉन्ग टर्म में देगी प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म में हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इसमें हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और पोटेंशियल दिख रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, इसके फंडामेंटल भी अच्छा है। और जैसे कि ये फेमस बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का सपोर्ट भी है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगी, आगे जाके हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। तो मेरे सजेशन के हिसाब से हमें इसमें इन्वेस्टमेंट अभी कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस भी 37 रुपीज़ है, जो कि बहुत कम है। अगर इसमें लॉस भी होता है तो बहुत कम होगा, बट इसमें लॉस के चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारी सही एंट्री हमें सही प्रॉफिट देती है। अगर हमारी एंट्री रेजिस्टेंस गलत जगह होती तो डेफिनेटली हमें लॉस होता। बट यहाँ पे सपोर्ट पर हमें दिख रहा है, ग्रीन कैंडल भी बनी है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट देगा। तो ये हमारा
यहाँ तक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक हम होल्ड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी मार्केट इसको तोड़ कर जाता है तो यहाँ पर हमारा टारगेट दिख रहा है हमें, यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये तो था आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज है आपको दे सके और आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। बाय।